नमस्कार दोस्तों। स्वागत है इस नए विश्लेषण में जहां हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो क्रिकेट फैंस और डेटा गीक्स दोनों को एकदम एज ऑफ द सीट पर ले आएगी। हम बात कर रहे हैं T20 क्रिकेट की और स्पेसिफिकली आईपीएल की। एक ऐसी दुनिया जहां अगली बॉल पर क्या होगा कोई नहीं जानता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बेहद अनप्रेडिक्टेबल गेम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विश्लेषण में हम आईपीएल प्रेडिक्शन की समस्या को समझेंगे, एक एमएल मॉडल बिल्ड करेंगे, इसके सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर झांकेंगे, रियल टाइम प्रेडिक्शन रिजल्ट्स टेस्ट करेंगे और आखिर में एआई और ट्रेडिशनल मेथड्स का एक कंपैरिजन देखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, आईपीएल प्रेडिक्शन की समस्या, यानी इस पूरे केओस को आखिर कैसे समझा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि T20 क्रिकेट को प्रिडिक्ट करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है। मतलब अगर हम सिर्फ बेसिक बैटिंग एवरेजेस या अपनी गट फीलिंग के भरोसे बैठे रहें तो गेम का असली मजा और उसके डायनामिक्स तो पूरी तरह छूट ही जाएंगे। T20 में एक वाइड बॉल, एक छोटी सी मिसफील्ड या आखिरी ओवर का एक लंबा छक्का पूरे मैच का रुख पलट देता है। सच कहा जाए तो ये फॉर्मेट अपने आप में प्योर केओस है और यही इसकी खूबसूरती भी है। और इस केओस के पीछे कई सारे अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल्स छुपे होते हैं, जैसे टीम के अंदर की डायनामिक्स कैसी चल रही है, किसी स्पेसिफिक दिन पर किसी प्लेयर का पर्सनल फॉर्म कैसा है, ग्राउंड या वेन्यू का हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस क्या है, और सबसे बड़ा गेम चेंजर टॉस। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी ट्रेडिशनल प्रेडिक्शन को पल भर में गलत साबित कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ किसी सिंपल गट फीलिंग से काम नहीं चलता, हमें एक कॉम्प्लेक्स डेटा ड्रिवन एनालिटिकल टूल की ज़रूरत पड़ती है। और यही एंट्री होती है हमारे एमएल मॉडल की। चलिए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि ये डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन आखिर बनता कैसे है। ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन से होकर गुजरता है। शुरुआत होती है मैसिव डेटा कलेक्शन से। ध्यान दीजिए, 2008 से लेकर 2024 तक के पूरे आईपीएल डेटा को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इस रॉ डेटा को क्लीन करके ज़रूरी फीचर्स निकाले जाते हैं। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम और रैंडम फॉरेस्ट जैसे अलग अलग एल्गोरिदम्स को टेस्ट किया जाता है। बेस्ट मॉडल को चुना जाता है और पास होने पर उसे एक लाइव वेब एप्लीकेशन के रूप में डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की जो सबसे बड़ी जान है वो है फीचर इंजीनियरिंग। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये क्रिकेट की भाषा को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करने का तरीका है। यहाँ रॉ स्टैट्स को ऐसे इनपुट्स में तब्दील किया जाता है जिन्हें मॉडल समझ सके, जैसे टीम की करंट स्ट्रेंथ क्या है, विन लॉस रेशियो कैसा चल रहा है, ग्राउंड एडवांटेज किसके पास है और टॉस का अल्टीमेट इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। यही वो क्रूशल कदम है जो कच्चे बिखरे हुए डेटा को ठोस नॉलेज में बदल देता है। और इस मेहनत का नतीजा सच में कमाल का निकल कर आया। जब मॉडल्स को इवैल्यूएट किया गया तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ने हिस्टोरिकल डेटा पर 85% से भी ज्यादा की एक्यूरेसी हासिल की। ये नंबर बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि ये साबित करता है कि ये एल्गोरिदम आईपीएल के इतने उलझे हुए और कियोटिक वेरिएबल्स के बीच भी कितनी सटीक तरीके से पैटर्न्स ढूंढ सकता है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और तीसरे हिस्से पर आते हैं। एक नज़र डालते हैं इसके सिस्टम आर्किटेक्चर और वर्कफ्लो पर, यानी बैकएंड में आखिर चल क्या रहा है। इसका बैकएंड एक बिल्कुल सीमलेस पाइपलाइन की तरह ऑपरेट करता है। जब फ्रंट एंड पर मैच डिटेल्स एंटर की जाती हैं तो वो रिक्वेस्ट सीधे फ्लास्क बैकएंड से होती हुई डेटा प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल तक पहुंचती हैं। यहां डेटा को इंस्टेंटली क्लीन किया जाता है और फिर यह सीधा ट्रेंड एमएल प्रिडिक्शन इंजन में चला जाता है और पलक झपकते ही इंजन अपना फाइनल फोरकास्ट तैयार कर लेता है, एकदम स्मूथ और सुपर फास्ट। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए इस मॉडल को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं अपने चौथे हिस्से में, रियल टाइम प्रेडिक्शन रिजल्ट्स। इमेजिन कीजिए एक एक्सट्रीम हाई स्टेक्स मैच। एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स और उनके ठीक सामने है मुंबई इंडियंस। टॉस मुंबई ने जीता है और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उन्होंने पहले बैटिंग करने का बड़ा फैसला लिया है। जब इस एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन को हमारे मॉडल के वेब इंटरफेस में फीड किया गया तो क्या लगता है सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या था? इंटरफेस ने इंस्टेंटली उस कॉम्प्लेक्स डेटा को बैकएंड पर प्रोसेस किया और अपना क्लियर रिजल्ट पेश कर दिया। प्रिडिक्टेड विनर मुंबई इंडियंस। सिस्टम ने तुरंत हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, वेन्यू की हिस्ट्री और टॉस डिसीजंस का सारा कैलकुलेशन किया और अपना वर्डिक्ट दे दिया। ये इस बात का लाइव प्रूफ है कि ये मॉडल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कितनी तेजी और कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्ट कर सकता है। आखिर में हम इस विश्लेषण के 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं,
एआई और ट्रेडिशनल मेथड्स का टकराव यानी स्पोर्ट्स एनालिटिक्स का असली विकास। अगर हम पुराने फोरकास्टिंग मेथड्स को देखें तो वो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के पर्सनल अनुभव या कुछ स्टैटिक स्टैट्स पर चलते हैं और जाहिर है इसमें ह्यूमन बायस का बड़ा रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये नया एमएल सिस्टम पूरी तरह से एडेप्टेबिलिटी पर फोकस करता है। जहां पुराने मॉडल्स अपने उन्हीं स्टैटिक रूल्स पर अटक जाते हैं, वहीं एआई हर दिन के नए मैच डेटा के साथ खुद को लगातार अपडेट करता रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि फैसले अब सिर्फ अनुभव पर नहीं बल्कि ठोस डेटा ड्रिवन एविडेंस पर टिके हैं। पर हाँ, हमें इसकी करंट लिमिटेशंस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अप्रोच बेहद एक्यूरेट जरूर है, लेकिन एक इतना सटीक मॉडल भी अचानक आई रुकावटों से मात खा सकता है। सोचिए अगर मैच से ठीक पहले किसी स्टार प्लेयर को चोट लग जाए, अचानक मौसम बदल जाए और डीएलएस मेथड लगाना पड़े, या लास्ट मिनट पर टीम में कोई बड़ा बदलाव हो जाए। फिलहाल ये सिस्टम सिर्फ स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल डेटा को देख रहा है, मैदान की उस पल की लाइव रियलिटी को नहीं, और ये एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। और यही चीज़ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। जरा सोचिए, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स का भविष्य क्या होगा जब ट्विटर का लाइव सोशल सेंटिमेंट या मैदान पर हो रही रियल टाइम इंजरीज सीधे इन एआई मॉडल्स में लाइव डेटा स्ट्रीम की तरफ फीड किए जाएंगे। जब एक मशीन पिछले लगभग 2 दशक के स्टैट्स को उस पल की बिल्कुल ताज़ा सिचुएशन के साथ एनालाइज करेगी, तो क्रिकेट फॉरकास्टिंग किस नए माइंड बेंडिंग लेवल पर पहुंच जाएगी। ये सच में सोचने वाली बात है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।